और दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी महाराज। 10 गुरु गुरु नानक साहब की गद्दी पर बैठे। देखिए, भजन करने से सुख तो मिलेगा, आनंद तो मिलेगा, संस्कार भी बनेगा और वह संस्कार आपको तार देगा और अकेले नहीं कितनी पीढ़ी को तारेगा। अगर बेटी को आपने संस्कारित कर दिया तो बेटी तो कई पीढ़ी को तार देगी। राजा जनक ने भी कहा था माता सीता को बनने, जब राजा जनक मिलने आए थे भगवान श्री राम से, तो राजा जनक ने भी कहा था बेटी तुमने तो मेरी गर्दन एकदम ऊंची कर दी। माता सीता चाहती ना तो कुछ समय अयोध्या में रहती, कुछ समय पिताजी के यहाँ, दोनों राजा थे पिता और ससुर, लेकिन नहीं, तुमने दुख में सुख में पति का साथ दिया है। मेरी गर्दन तो गर्व से तुमने ऊंची कर दी है, मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। बेटी बेटी कई कुल को तारती है, पिता के कुल, माँ का कुल, नानी का कुल, अपना कुल तो गिनती ही नहीं है, नानी का कुल, माँ का कुल, पिता का कुल। तुमने इतना कष्ट में भी और तुमने पति का साथ दिया। ये अगर बेटी संस्कारी हो जाए तो वही गुरु अंगद देव जी महाराज जो गुरु नानक साहब की गद्दी पर बैठे, तो अंगद देव जी महाराज के यहाँ साधु महात्मा लोगों की जमघट लगी रहती थी, भजन ध्यान होता था, ऐसे संत कोई नहीं बनते। तो अंगद देव जी महाराज की बेटी की शादी अमरदास जी महाराज के जो तीसरे गुरु बाद में बने, अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु, उनके छोटे भाई के बेटे से हुई थी। याद रखिएगा, गुरु अंगद देव जी महाराज की बेटी दूसरे गुरु, तीसरे गुरु बने नहीं थे, बाद में बने, उनके छोटे भाई के बेटे से हुई थी। और अमरदास जो थे 1 नंबर के कर्म